नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मारवाड़ का इतिहास के बारे में और हम अजीत सिंह शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जसवंत सिंह तक के शासकों का अध्ययन हम आगामी वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो मारवाड़ का इतिहास और उसमें पहला शासक लिखेंगे प्यारे दोस्तों अजीत सिंह। तो कौन सा? मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के इतिहास के बारे में कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी वीडियो देखी होंगी। और आज हम अध्ययन करेंगे अजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में? अजीत सिंह। अब देखो प्यारे दोस्तों, अजीत सिंह के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अजीत सिंह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का पुत्र था। जब जसवंत सिंह को औरंगजेब ने जमरूद अफगानिस्तान भेज दिया था। कहां पे? जमरूद अफगानिस्तान भेज दिया। और 1678 ईस्वी में वही जमरूद अफगानिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई। 1678 ईस्वी में जब जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हुई तो उस समय जसवंत सिंह के कोई संतान नहीं थी। उसकी 2 रानियां थी। दोनों रानियों को मारवाड़ के सरदारों के द्वारा वहां से जमरूद अफगानिस्तान से लाया गया और उनको लाहौर में रखा। जब लाहौर में रखा तो उस समय जसवंत सिंह की मृत्यु के समय दोनों रानियां प्रेग्नेंट थी। बाद में कुछ समय पश्चात उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक अजीत सिंह और एक था दल थम्मन। 2 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि उनके 2 पुत्र हुए हैं तो औरंगजेब ने इन अजीत सिंह और दल थम्मन दोनों भाइयों को काम मंगवा लिया, दिल्ली मंगवा लिया गया था। बाद में जब अजीत सिंह शासक बने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तब ये अजीत सिंह शासक बने थे। तब तक 78 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मारवाड़ के ही मैं कहूं नागौर के शासक अमर सिंह के पोते थे, उनको 36 लाख रुपए दे करके उनको राजा बना दिया था। मारवाड़ कुछ समय के लिए मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। तो अजीत सिंह कब शासक बने? तो अजीत सिंह शासक बने 1707 ईस्वी में। तो 1707 से लेकर के इन्होंने शासन किया 1724 ईस्वी तक। कब तक? तो 1707 से लेकर के 1724 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो 1724 ईस्वी तक शासन किया किसने? अजीत सिंह ने शासन किया। तो 1707 ईस्वी में जब अजीत सिंह शासक बना तो अजीत सिंह जाफर कुली पर आक्रमण किया इन्होंने 1707 ईस्वी में। किस पर? तो जाफर कुली पर आक्रमण किया और जाफर कुली पर आक्रमण इसको पराजित किया। और इसको पराजित करने के बाद में इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद में कहां का? मारवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का क्या बना? तो मारवाड़ का शासक बना। कौन? अजीत सिंह शासक बन गया। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना था। किसके संदर्भ में? अजीत सिंह के संदर्भ में। अच्छा, अजीत सिंह के संदर्भ में जब शासक बना तो अजीत सिंह को शासक बनवाने के लिए मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ थे और क्या नाम था? तो आस्करण नाम था, आस्करण। और इस आस्करण का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? पुत्र, और पुत्र का नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। ये वीर दुर्गादास राठौड़ ने लगभग 30 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक इस अजीत सिंह को शासक बनवाने के लिए औरंगजेब से संघर्ष किया। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब शासक बना तो ये सभी वीर दुर्गादास राठौड़ की कृपा थी
कि वीर दुर्गादास राठौड़ का जो संघर्ष था वो कामयाब हुआ और अजीत सिंह शासक बना। तो जब अजीत सिंह शासक बना, इसी समय जब आश्रम दुर्गादास राठौड़ था, तो यहीं पे 1680 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, तो 1680 ईस्वी में औरंगजेब के एक पुत्र थे जिसका नाम था अकबर सेकंड। कौन? तो 1680 ईस्वी में अकबर कौन सा? अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसकी भी कहानी है कि अकबर सेकंड को औरंगजेब ने भेजा था वैसे तो यहाँ पे राजस्थान पर आक्रमण करने के उद्देश्य, लेकिन राजस्थान के जो जागीरदार थे, जो राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने अकबर को उल्टा भ्रमित कर दिया कि आपके जो फादर हैं औरंगजेब, उनकी राजपूतों के जो खिलाफ जो नीति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था। तो इसको समझाया गया कि पहले अकबर की नीति थी तो किस समय कितने राजपूत आपकी मदद करते थे और राजपूत हमेशा मुगल साम्राज्य के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो आप बादशाह बन जाइए और हम आपकी जी जान से सेवा करेंगे। तो अकबर ने अपने आप को, अकबर सेकंड ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? तो राजस्थान में आकर के यहां पे बादशाह घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। जब अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया तो औरंगजेब ने यहां पे इस पर आक्रमण कर दिया और अपने जो बेटा था परवेज, उस पे इसको आक्रमण, इसका पीछा करने के लिए भेजा गया। जब आक्रमण किया तो यहां पे क्या हुआ कि इसके अकबर सेकंड के साथ दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, ये सब लोग थे। लेकिन औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली और कूटनीतिक चाल के तहत राजपूतों को अकबर से अलग कर दिया, उसको सिर्फ अकेला छोड़ दिया। चाल क्या चली कि उसने एक लेटर भिजवाया अकबर सेकंड के पास औरंगजेब ने कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी प्लानिंग के अनुसार ही आपने किया है और आपने राजपूतों को एकजुट कर लिया और एकजुट कर हमारे सामने ले आए। अब अच्छा होगा कि आप उनको हरावल सेना में लड़ाना। हरावल सेना का मतलब होता है जो फर्स्ट पंक्ति में लड़ती थी, कि आप उनको हरावल सेना में युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करना। जब वो हरावल सेना में युद्ध लड़ेंगे तो हम उनको मार देंगे। और ऐसे के एक लेटर दुर्गादास राठौड़ के पास सेंड करवा दिया, भेज दिया गया। जब दुर्गादास राठौड़ ने ये पढ़ा तो ये औरंगजेब की चाल को समझ नहीं पाया और वो वहां से मारवाड़ से, या मैं कहूं यहां से मेवाड़ चला गया। अकबर सेकंड अकेला रह गया। इसका जो सेनापति था वो सेनापति भी इसको छोड़ करके चला गया। ये सभी तरफ से हैं। तो ये था तहव्वर खां। इसका सेनापति कौन था? तहव्वर खां। तो ये तहव्वर खां भी इसको छोड़ करके चला गया और तहव्वर खां भी चला गया और ये किसके पास चला गया? औरंगजेब के पास चला गया। औरंगजेब के पास चला गया। औरंगजेब ने इसको भी धमकी दे दी, इसको धमकी दी कि अगर तू उधर से नहीं आया तो तेरे पूरे परिवार को साथ में बीच चौराहे पर लटका के मार दिया जाएगा, ये अत्याचार किए जाएंगे, वो यानी डरपा दिया इसको। ये भी भाग करके उसके पास चला गया, औरंगजेब के पास, और अकबर अकेला रह गया। अकबर ने खूब दुर्गादास को समझाया कि नहीं, मेरे साथ चाल है, चीटिंग है, लेकिन दुर्गादास समझा कि यार ये नहीं है, ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं। बाद में परवेज ने इसका पीछा किया और ये भी यहां से भाग गया। जब भाग रहा था तो 2-3 दिन भागते भागते जब दुर्गादास को समझ में आई कि नहीं, अकबर सेकंड की कोई गलती नहीं है इसमें, औरंगजेब की ये चाल थी, तो दुर्गादास तो चला ही गया। और इस अकबर सेकंड ने अपने पुत्र परिवार को दुर्गादास राठौड़ को सौंप करके और ये सिंध की ओर चला गया, यानी विदेश चला गया यहाँ से। बाद में इस अकबर के ये एक पुत्र और पुत्री थे। क्या थे? एक पुत्र और पुत्री दोनों। तो पुत्र का नाम था सुल्तान बुलंद और फजियतुन्निसा बेगम। तो सुल्तान बुलंद, पुत्र का नाम क्या था? सुल्तान बुलंद और पुत्री थी, उसका नाम था फजियतुन्निसा बेगम।
अब क्या किया, इन दोनों को, ये पुत्री थी, इन दोनों को अकबर किसको सौंप कर चला गया, तो दुर्गादास राठौड़ को सौंप करके और खुद चला गया। थोड़े दिन दुर्गादास राठौड़ के पास रहे। दुर्गादास राठौड़ ने इनकी टीचिंग की व्यवस्था की, दोनों की, और टीचिंग की व्यवस्था के लिए अजमेर से गिरधर जोशी को लगाया। किसको लगाया, तो इन दोनों को पढ़ाने के लिए किसको लगाया, अजमेर से, अजमेर, और अजमेर के ही थे कौन, गिरधर जोशी, गिरधर जोशी को लगा दिया। अब क्या हुआ, गिरधर जोशी को लगाया, फिर यहीं पे गिरधर जोशी को इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए लगा दिया। जब औरंगजेब को पता लगा कि उसके पोते और पोती दुर्गादास राठौड़ के पास है, और दुर्गादास राठौड़ ने इसको मुस्लिम हिसाब से अरबी और फारसी की शिक्षा देने के लिए इनको लगाया था, किसको, गिरधर जोशी को लगाया। अब क्या हुआ कि इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए लगा दिया, इनका संरक्षक बना दिया। बाद में जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने इनको अपने पास मंगवाया, तो दुर्गादास राठौड़ ने शर्त रखी कि भाई मेरे परिवार को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, कल कहीं तू बदले की भावना से मेरे परिवार पे कोई अटैक कर दे। उसने आश्वासन दिया और इसको यानी फजियतुन्निसा को वहाँ भेज दिया। जब इसको वहाँ भेजा गया तो इसको पूरी बाइबिल याद थी, मुँह जबानी इसकी, उससे देख करके, और उसने समझाया। औरंगजेब समझता था शायद हो सकता है दुर्गादास राठौड़ ने इनको हिंदू बनाने के लिए कोशिश की हो, तो इससे बाइबिल वगैरह पढ़वाई गई। तो पूरी बाइबिल इसको मुँह जबानी याद थी। जब बताया तो उसने बताया कि मेरे लिए अजमेर से स्पेशल टीचर आता था और उसको मेरे को पढ़ाता था, और वो मुस्लिम हिसाब किताब से पढ़ाता था। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ दुर्गादास की इस बात को समझ करके। बाद में जब औरंगजेब इतना इंप्रेस हुआ तो औरंगजेब के ही साथ में, यानी औरंगजेब के अजीत सिंह जो था, तो अजीत सिंह को एक जागीर दे दी गई। औरंगजेब को 3000 का मनसबदार बनाया गया है। तो अजीत सिंह को नागौर, जालौर और सिवाना की जागीर दे दी गई। किसको, तो और अजीत सिंह को कहाँ कहाँ की जागीर दी, तो अजीत सिंह को कहाँ कहाँ की, तो अजीत सिंह को एक तो नागौर की, नागौर, एक जालौर की, नागौर, जालौर और एक सिवाना, तीनों जागीर दे दी गई। सिवाना, नागौर, जालौर, सिवाना की जागीर दी, तो इनकी जागीर दे दी गई इसको। इसके अलावा क्या हुआ कि दुर्गादास को क्या दिया, तो दुर्गादास को 3000 का मनसबदार बना दिया। क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया। तो 3000 का मनसबदार बनाया। इसके अलावा अजीत सिंह को एक राजशेखर की उपाधि दी। किसकी, राजशेखर। तो राजशेखर की क्या दे दी, राजशेखर की उपाधि दी। तो ये किसने किया, औरंगजेब ने इसको, अजीत सिंह को राजशेखर की उपाधि दे दी। अब क्या हुआ, अजीत सिंह जब शासक बना 1707 ईस्वी में, तो अजीत सिंह ने के बाद में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह शासक बना, उसके बाद फर्रुखसियर शासक बना, और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया। तो अगला स्टेप आपको याद रखना, अजीत सिंह ने क्या किया कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह है, किसका विवाह है, तो पुत्री का विवाह है, पुत्री का विवाह है। तो पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, तो पुत्री का विवाह कर दिया मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ। मुगल बादशाह किससे कर दिया, फर्रुखसियर से। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया। तो अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से कर दिया। और अजीत सिंह के द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए गए। तो वो कौन कौन से थे, एक एक उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहीं लिख लेते हैं, अजीत सिंह के द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य। तो इसके द्वारा किस किस का निर्माण करवाया गया, तो निर्माण कार्य। तो अजीत सिंह के द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य करवाए गए, तो 2 महल बनवाए गए। इसके अलावा एक फतेह महल और एक दौलत खाना महल। कौन कौन से, फतेह महल, एक तो फतेह महल बनवाया और एक दूसरा कौन सा, तो
दौलत खाना महल। तो ये फतेह महल और दौलत खाना महल बनवा दिए दोनों अजीत सिंह के द्वारा। इसके अलावा मूल नायक जी का मंदिर और घनश्याम जी का मंदिर बनवाया। तो दो मंदिर बनवा दिए, एक तो मूल नायक जी, तो मूल नायक जी का मंदिर बनवाया, मूल नायक जी का मंदिर, और एक बनवाया घनश्याम जी का मंदिर बनवाया, घनश्याम जी का मंदिर बनवाया, घनश्याम जी का मंदिर बनवाया। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो घनश्याम जी का मंदिर है इसका क्या है, जीर्णोद्धार करवाया था इसके द्वारा। बाकी इसका निर्माण तो पहले ही हो चुका था, यानी राव गंगा के द्वारा इसका निर्माण किया जा चुका था। किसके द्वारा, तो राव गंगा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा चुका था। सिर्फ इसका जीर्णोद्धार इसने करवाया था क्योंकि राव गंगा के समय इसका निर्माण हो गया और बाद में औरंगजेब ने इसको ध्वस्त करवा दिया था, तुड़वा दिया था। तो वापस से अजीत सिंह ने इसको फिर से बनवा दिया। तो ये कौन सा, घनश्याम जी का मंदिर को इसको वापस से इसको बनवा दिया गया था। इसके अलावा इसके द्वारा कई दुर्गा सागर, गुण सागर, निर्वाण दुहा, कई ग्रंथ लिखे गए अजीत सिंह के द्वारा। तो अजीत सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो ग्रंथ कौन कौन से, एक तो दुर्गा सागर ग्रंथ लिखा, दुर्गा सागर ग्रंथ लिखा, एक गुण सागर लिखा, गुण सागर, तो दुर्गा सागर लिख दिया, गुण सागर लिख दिया। इसके अलावा निर्वाण दुहा लिखा, कौन सा, निर्वाण दुहा लिखा। और इसने 100 दोहे लिखे, क्या लिखे, 100 दोहे लिखे, उनको इसने क्या लिखा, अजीत विलास के नाम से 100 दोहे लिखे और उसका नाम क्या रख दिया, अजीत विलास नाम रखा। इसके अलावा इसके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए, तो अजीत सिंह रा गीत, अजीत सिंह री कविता। तो ये सब अजीत सिंह एक प्रकार से विद्वान व्यक्ति भी था। अजीत सिंह रा गीत, एक अजीत सिंह रा दुहा, ये कई लिख दिए थे। किसके द्वारा, बाद में इस अजीत सिंह की मृत्यु, इसके ही बेटा था एक बखत सिंह, 2 बेटे थे इसके पुत्र कौन कौन थे, तो एक तो था अभय सिंह जो अगला शासक बना, अभय सिंह, और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था बखत सिंह। अब क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि अजीत सिंह की जो दिल्ली का, या मैं कहूँ मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या में अजीत सिंह का हाथ बताया जा रहा था कि अजीत सिंह के द्वारा करवाई गई है। जब ये अभय सिंह और बखत सिंह दिल्ली दरबार में थे तो वहीं पे चर्चा चल रही थी कि उसका गुस्सा अजीत सिंह पे फूटेगा, तो क्यों ना अजीत सिंह को ही मार दिया जाए, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये अभय सिंह ने बखत सिंह को समझाया कि आप अपने पापा जी को मार दो, दोनों के फादर थे। तो एक दिन जनाना उसमें सो रहे थे और सोते समय बखत सिंह ने 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या कर दी। तो कब, किसके द्वारा की गई, बखत सिंह ने किसकी, अजीत सिंह की क्या कर दी, तो अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। तो अजीत सिंह की हत्या कब, 1724 ईस्वी में की थी। तो ये 1724 में हत्या कर दी गई। इधर क्या हुआ, उससे पहले जब वीर दुर्गादास राठौड़ था, तो वीर दुर्गादास राठौड़ के 30 साल के संघर्ष के बाद अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना। तो मारवाड़ की जनता अजीत सिंह से ज्यादा दुर्गादास राठौड़ को प्यार करती थी, उसको सम्मान देती थी। अब जो अजीत सिंह के जो साथी थे, जो दुर्गादास राठौड़ के एंटी थे, उनको यह पसंद नहीं था। तो वो अजीत सिंह के हमेशा कान भरते रहते थे कि यार तेरे से ज्यादा तो लोग दुर्गादास राठौड़ को मानते हैं। तो अजीत सिंह ने मारवाड़ से निकाल दिया, किसको, दुर्गादास राठौड़ को। जब अजीत सिंह ने मारवाड़ से दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया, वीर दुर्गादास राठौड़, दुर्गा
दास राठौड़। अब क्या हुआ कि जब वीर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने निकाल दिया तो ये इसने शरण कहाँ पे ली, तो इसने शरण ली थी मेवाड़ में जाकर शरण ली। कहाँ पे? मेवाड़ में। और मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड के यहाँ पे जाके शरण ली। जब यहाँ पे शरण ली तो इसके द्वारा इसको विजयपुरा की जागीर दी, विजयपुरा की जागीर दी गई। अब विजयपुरा की जागीर दे दी, उसके बाद में रामपुरे का हकीम बना दिया इसको। कहाँ का? तो रामपुरे का क्या बना दिया? का हाकिम बना दिया, हाकिम। तो रामपुरे का हाकिम बना दिया। और बाद में प्यारे दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की उज्जैन में, कहाँ पर? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, कौन सी? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे? अभी रीट की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग राज्यों के। लगभग सबका गलत गया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो मध्य प्रदेश में बनी हुई है। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो ये था कौन? अजीत सिंह। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बस एक पॉइंट और है कि अजीत सिंह ने ही भाग लिया था। कहाँ पे? एक देवारी समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? तो देवारी समझौता। यही मैं लिख देता हूँ इसी में शॉर्ट में, देवारी समझौता। ये जो देवारी समझौता हुआ था, देवारी समझौता, और ये जो देवारी समझौता हुआ 1708 ईस्वी में हुआ था। ये 3 रियासतों के बीच में हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में हुआ। जयपुर के सवाई जयसिंह थे, मारवाड़ के अमर सिंह सेकंड थे, सॉरी मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के थे अमर सिंह सेकंड। ये क्या है? अजीत सिंह को और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को दोनों को राज्य वापस दिलवाने के उद्देश्य था। और अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह कर दिया जयपुर के शासक सवाई जयसिंह से। और इस कंडीशन पे शादी की गई कि जो चंद्र कंवरी से जो अगला पुत्र पैदा होगा वो जयपुर का शासक बनेगा सवाई जयसिंह के बाद में। बाद में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो इसको लेकर के एक समझौता हुआ, देवारी समझौता। तो कौन कौन सी रियासत? आमेर रियासत, मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत के बीच में हुआ। तो इसके बाद में अजीत सिंह, और अजीत सिंह की हत्या किसने कर दी? तो बखत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। और उसके बाद अगला जो राजा बना वो मारवाड़ का जो अजीत सिंह का पुत्र था अभय सिंह, जो नेक्स्ट शासक बना। तो अगली हेडिंग लिखी है अभय सिंह। अगला शासक कौन बन गया? अभय सिंह शासक बना, अभय सिंह। और अभय सिंह कब शासक बना? तो अभय सिंह शासक बना 1724 ईस्वी में अभय सिंह शासक बना। और इसने अभय सिंह ने 1749 ईस्वी तक शासन किया था। तो 1724 से लेकर के 1724 से 1749 ईस्वी तक शासन किया। किसने? अभय सिंह ने। अच्छा, अभय सिंह ने शासन किया और ये किसके सहयोग से? तो छोटे भाई का नाम क्या था जिसने अजीत सिंह की हत्या की? तो छोटे भाई बखत सिंह की मदद से शासक बना था। तो इसने बखत सिंह को क्या किया कि नागौर की जागीर दे दी इसको। नागौर की क्या दी इसको? तो नागौर की जागीर दी, नागौर की जागीर दे दी। और इसको एक उपाधि दे दी गई, इसको दोनों को तो राजाधिराज की उपाधि दे दी गई। तो नागौर की जागीर और राजाधिराज की क्या दे दी? तो राजाधिराज की उपाधि दे दी। किसको? बखत सिंह को। किसने? अभय सिंह ने। तो ये था। इसके बाद में
हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया 17 जुलाई 1734 को। तो मारवाड़ की ओर से किसने भाग लिया? तो अभय सिंह ने भाग लिया। तो हुरडा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। तो प्यारे दोस्तों जी, ये हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। अच्छा, 17 जुलाई 1734 को क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले बूंदी रियासत में और कई जगह पे मराठों का प्रभाव इतना बढ़ गया था, तो सभी यहाँ के राजपूत शासक उनसे तंग आ गए, परेशान हो गए। तो सभी ने एक प्लानिंग बनाई कि क्योंकि हुरडा नामक जगह पर एक सम्मेलन किया गया जिसमें सभी राजपूत शासक एकजुट हुए, और ये सम्मेलन भीलवाड़ा जिले में जगह है हुरडा, वहाँ पे 17 जुलाई 1734 को हुआ। और मारवाड़ की ओर से इसमें जो भाग लिया था वो किसने लिया था? अभय सिंह ने भाग लिया। ये मेवाड़ शासक संग्राम सिंह था, सेकंड था, उसके समय प्लानिंग की गई थी, लेकिन इस सम्मेलन से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र जगत सिंह सेकंड इसके अध्यक्ष बने। यह सम्मेलन अपनी अध्यक्षता को लेकर के क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि जगत सिंह जो शासक बने थे मेवाड़ के, वो नए थे, बाकी शासक नहीं चाहते थे कि जगत सिंह इसकी अध्यक्षता करें। तो अध्यक्षता को लेकर के सम्मेलन असफल हुआ। जबकि इस सम्मेलन में प्लानिंग की गई थी कि कोटा के रामपुरा नामक जगह पे वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में मराठों से युद्ध किया जाएगा, लेकिन ये सब सम्मेलन असफल हो गया। तो ये कौन सा सम्मेलन था? हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन किसके समय हुआ? अभय सिंह के समय हुरडा सम्मेलन हुआ। इसके अलावा इसने अभय सागर तालाब का निर्माण करवाया और मंडौर में अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। तो कौन सा? अभय सागर तालाब बनवाया। अभय सागर क्या बनवाया? तालाब बनवाया और अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। अजीत सिंह यानी अपने पिता फादर थे, अजीत सिंह का क्या बनवाया? स्मारक। और अजीत सिंह का स्मारक कहां पर? मंडौर में। अजीत सिंह का स्मारक कहां पर? तो अजीत सिंह का स्मारक मंडौर में स्थापित करवाया। तो मंडौर, अजीत सिंह का स्मारक। और तालाब कहां बनवाया? तो तालाब बनवाया जोधपुर में। तो ये दो काम इसके द्वारा करवाए गए। अभय सागर तालाब बनवाया और अजीत सिंह का स्मारक मंडौर जोधपुर में बनवाया गया। इसके अलावा चौकेलाब कुआं बनवाया और मेहरानगढ़ के परकोटे का निर्माण करवाया। तो कई कारण हो गए। कौन कौन सा? तो चौकेलाब तालाब, चौके कौन सा? तो चौकेलाब कुआं बनवा दिया और मेहरानगढ़ के परकोटे का निर्माण करवाया। चाकेलाब, तो चाकेलाब क्या बनवाया? कुआं बनवाया। कुआं। और मेहरानगढ़ के परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटे का निर्माण करवाया। तो मेहरानगढ़ के परकोटे का निर्माण करवाया। जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। जबकि परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो अभय सिंह ने परकोटे का निर्माण करवाया। और इसके जो दरबारी कवि थे वो कर्णिदान और वीरभान, दो दरबारी कवि थे। एक तो कर्णिदान जिसने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा, कर्णिदान और कर्णिदान ने कौन सा लिखा? तो सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। किसने? कर्णिदान ने। और दूसरा कौन था? तो एक तो कर्णिदान जिसने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा और एक वीरभान जिसने वीरभान तो वीरभान था। और वीरभान ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ लिखा। तो इसने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा और इसने राजरूपक ग्रंथ लिखा। अच्छा प्यारे दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि खेजड़ली जो आंदोलन था
या जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था 1787 ईस्वी। तो वो इसी के समय हुआ था, विक्रम संवत 1787 को। तो कौन सा? खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन। तो खेजड़ली आंदोलन किसके समय हुआ? तो खेजड़ली आंदोलन ये अभय सिंह के समय हुआ था। और कब हुआ? तो विक्रम संवत 1787 में हुआ था। कब हुआ? तो विक्रम संवत 1787 में हुआ था। कौन सा? खेजड़ली आंदोलन। तो विक्रम संवत 1787 में हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? तो अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ। अमृता देवी विश्नोई। तो ये अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, और इसमें प्यारे दोस्तों 363 स्त्री पुरुष बच्चे मारे गए थे। यानी अभय सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा पेड़ों को काटने के लिए, और ये अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ काटने से मना किया। सैनिक नहीं माने तो गांव के पूरे जो भी स्त्री पुरुष बच्चे थे पेड़ों से लिपट गए, और अभय सिंह के सैनिकों ने पेड़ों यानी उन बच्चों, स्त्री पुरुष बच्चों सहित पेड़ों को काट दिया। तो ये जो घटना घटित हुई खेजड़ली, यहाँ पे खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। कौन सा? तो खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है? तो भादों में भरता है। खेजड़ली भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी, शुक्ल दशमी को, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? तो प्रतिवर्ष ये मेला भरता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। किसका? खेजड़ली मेला।